हेलो, हम लोहा यादव। आज के डेट में एक वक्त था जब प्रधानमंत्री लगातार 10-15 वर्ष तक एक ही शब्द रटते आ गए कि केवल परिवारवाद नहीं चलेगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था, कांग्रेस में प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी को भी सपोर्ट किया गया, फिर यहाँ राहुल गांधी आ गए। इसके देखते हुए नरेंद्र मोदी जी का एक ही ट्वीट था और यहाँ की राज्य की छोटी छोटी पार्टियाँ जैसे आरजेडी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, जेएमएम हो गया झारखंड का, इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी का एक ही ट्वीट रहता था। क्या नरेंद्र मोदी परिवारवाद के आगे झुक गए? जो महाराष्ट्र की पहली सूची आई है, झारखंड की पहली सूची आई है और बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए मिल रहा है कि आगे झुक गए परिवारवाद के आगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहली सूची में महाराष्ट्र के बहुत सारे जन, जिनकी पिता माता भाई बहन सबके सब सांसद मंत्री बीजेपी में बैठे हुए थे और फिर उनको बनाया जा रहा है, उनके बड़े छोटे भाई बहन माता पिता बेटा बेटी को। क्या नरेंद्र मोदी वो जो एक जमाना था उसके आगे झुक गए? जब बोलते थे मंच पे चढ़ के कि यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा, जिसका जितना योग होगा वही बनेगा। अब यहाँ तो देखने से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी केवल परिवारवाद के आगे झुक गए। आपको हम बताते चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन किनका बेटा या किनकी पत्नी है जो कि पहले से ही सांसद और मंत्री थे और फिर आगे आप लोग एक नाम तो सुने ही होंगे देवेंद्र फराडे के, जिनके पिताजी गंगाधर फराडे पहले नागपुर के एमएलसी हुआ करते थे। और जो देवेंद्र प्रसाद फराडे हैं वो कम से कम 70 घंटे के लिए मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और बाद में 2.5 साल के बाद आए तो 2.5 साल तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे रहे। और गंगाधर की जो चाची थी वो शिवसेना के कैबिनेट मंत्री थी। इससे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं परिवारवाद के आगे टूट गए, बिखर गए। 10 साल तक जिस बात को ट्वीट करते थे उस पर अब खारा नहीं उतर पा रहे हैं, अब आगे झुक गए हैं। आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि लगातार कितने कैबिनेट मंत्री हैं जिनके बेटे को टिकट दिया गया। आइए हम आगे बताते हैं। अशोक चरण की बेटी जाया चरण को, श्रीमती जाया चरण को टिकट मिला है, जहां से कि आज तक बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाई है। विधायक आशीष शेलार के छोटे भाई विनोद शेलार जी को भी टिकट मिला है। पूर्व सांसद हरीसभा जयवाल के बेटे अनमोल जयवाल को भी टिकट मिला है। पूर्व विधायक लक्ष्मण जगपात के परिवार से जुड़े हुए शंकर जगपात को भी टिकट मिला हुआ है। विधायक बाबर राव पाचुते के पत्नी प्रतिभा पाचुते को भी टिकट मिला है। और राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक के छोटे भाई अमल महादिक को भी टिकट मिला है। पूर्व मंत्री राव साहब दवेंद के बेटे संतोष दवेंद को भी टिकट मिला है। पूर्व मंत्री शिवाजी राव पाटिल के पोते संभाजी को भी टिकट मिला है। और अनिल सोरेली के बेटे सिद्धार्थ सोरेली को भी टिकट मिला गया है। अब आप ही लोग बताइए कि जब अपने पार्टी में परिवारवाद चल रहा है तो दूसरे पार्टी में किस बात की आरोप लगाया जा रहा है कि केवल से केवल परिवारवाद को ही लोग टिकट देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जेपी नड्डा जी, उनके पुत्र 3 कैबिनेट मंत्री बनने बैठे हुए हैं। आप ही लोग बताइए कि उनमें क्यों परिवारवाद चल रहा है? क्योंकि उन्हीं पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टिकी हुई है, जेपी नड्डा जी पे। और यहाँ केवल बिहार के मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी खुद बोलेंगे कि हम परिवारवाद, अरे आपका परिवार ही नहीं है तो आप परिवारवाद करिएगा कहाँ से? आप भी सोच रहे होंगे कि आज मेरा बेटा होता तो शायद अगला देश का प्रधानमंत्री वही बनता। आगे आइए बिहार के बारे में जानते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से बेलगांव से जीतन राम मांझी जी जो पहले विधायक थे वो अब सांसद बन के मंत्री बन गए हैं दिल्ली में। उनके बाद उन्हीं के बहू को टिकट दिया गया। आप सबको तो मालूम होगा कि कर्नाटक में जो बी.एस. देवेगौड़ा हैं उनके आगे तो पूरा देश के प्रधानमंत्री ही झुक गए, क्योंकि मालूम है कि उनके पुत्र जो हैं उन पर रेप और वीडियो बनाने के आरोप भी लगा है, केस भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड की सूची आने से एक जो राजीव रंजन जी सिंह IPS हैं, जो झारखंड में पूरे 2-2.5 साल बीजेपी को सपोर्ट किए और चलाएं,
वो अपने ही ट्वीट पर लिखें कि अब हम किस मुंह से बोले कि जो बीजेपी पार्टी है वो परिवारवाद नहीं है। हमको तो अब शर्म आ रहा है। ढोलू महतो के भाई को भी टिकट मिल गया, रघुवर दास के पत्नी को भी टिकट मिल गया, आपसे बता रहे हैं। जितेंद्र महतो के पत्नी का भी टिकट मिल गया, संजीव महतो के पत्नी का भी टिकट मिल गया, अर्जुन मुंडा के पत्नी को भी टिकट मिल गया, और चंपई सोरेन के बहू को भी टिकट मिल गया। अब किस मुंह से हम बोले कि देश में बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है? आप ही कमेंट करके बताएं। और बात अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।